हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम बताना चाहते हैं कि आप लोग इंडिया से जब रिलोकेट करते हैं या किसी भी कंट्री से रिलोकेट करके जर्मनी आते हैं, चाहे किसी भी पर्पस के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्पाउस हो, अगर वर्किंग हो या किसी भी रीज़न की वजह से आप रिलोकेट कर रहे हो जर्मनी में, तो आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जर्मनी लेकर आ सकते हो और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जर्मनी में खरीद सकते हो या फिर आप क्या चीज़ें छोड़ सकते हो। तो हम आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब निमिषा भी जर्मनी आई थी तो हम लोग बहुत ऐसे कंफ्यूज थे कि हमें क्या लेके जाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और आई एम श्योर हर कोई अपनी अपनी रिसर्च जरूर करता है। रिसर्च करने के बाद भी काफी सारी चीजें छूट जाती हैं, हमसे भी छूटी हैं। तो वी जस्ट वांट टू ऐड टू योर लिस्ट ताकि आपको हमारे एक्सपीरियंस से मदद होए। हाँ, मतलब हम एक गैप को फिल करना चाहते हैं, राइट। ताकि आप लोगों को थोड़ी सी और हेल्प हो जाए। और अभी तक आप यहाँ पे पहुंचे हो तो डेफिनेटली आपने अपनी रिसर्च भी काफी करी है। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑलरेडी जो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। हमारा वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आज आपको एक कंपैरिजन देंगे। वी विल गिव यू ब्रीफ कि जर्मनी में कौन कौन से स्टोर्स हैं, थोड़े से रीजनेबल, थोड़े से और चीप, जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, स्पाउस के लिए, वर्किंग पर्सन के लिए, सबके लिए। तो इंडिया में आपका जो अपना बजट होगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हम आपको जर्मनी के एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि यहाँ पे उन सामानों का क्या क्या प्राइस रेंज है। एग्जैक्टली। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं, हम लोग जर्मनी में रहते हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल, लाइफस्टाइल, और हम लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। और ये करते करते ही हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स टच करने वाले हैं। हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे हमारी यूट्यूब की फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और सब आप लोगों की वजह से ही है। आप लोग जितना ज़्यादा जुड़ते जाते हो तो हम लोग फिर और अच्छे से और वीडियोस बनाते हैं, तो एक कम्युनिटी बनती है। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है, जो जो चीज़ें हमें लगेगी कि इंपॉर्टेंट है, हम सब उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसी हिसाब से फिर आप कंपेयर कर सकते हो प्राइजेस। और अगर आपके मन में उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कभी भी आप हमें कमेंट करके रीच आउट कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। ये डाउट काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है, और मेरे दिमाग में भी था जब मैं पहली बार जर्मनी आया था कि मुझे कितना कैश लेके जाना चाहिए या मुझे कार्ड लेके जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस केस में मैंने क्या किया था, मैं फॉरेक्स कार्ड लेके गया था और मैंने ज़्यादा कैश कैरी नहीं किया था, क्योंकि कैश आपको ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब इतना यूज़ होता नहीं है। और अगर इन केस आपको कैश चाहिए तो आप जर्मनी की किसी भी ATM में कैश विड्रॉ कर सकते हो, आपका जो फॉरेक्स कार्ड होता है उसको यूज़ करके। और फॉरेक्स कार्ड लेना तो बहुत बहुत आसान है, फॉरेक्स कार्ड आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। और एक और चीज़ है कि ये चीज़ मेरे को जब मैं जर्मनी आया था तब मुझे पता चली थी कि यहाँ पे जब ATM से आप पैसा निकालते हो, किसी किसी कार्ड पे ATM की फीस लगती है, राइट। जो कि 1 यूरो से लेके 5 यूरो तक हो सकती है। वो ATM की अपनी फीस होती है, वो आपको देनी ही देनी पड़ती है। बट अगर आपका जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट डॉइचे बैंक में है और आप डॉइचे बैंक में जाके अगर ATM से पैसा निकालते हो तो वो फ्री होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट आप किसी और बैंक में जाके अगर पैसा निकालोगे तो उसमें आपको फीस देनी पड़ सकती है। बट कमिंग बैक टू फॉरेक्स कार्ड, आप फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हो, उसके अंदर आप पैसा रीलोड कर सकते हो जब आप जर्मनी में हो। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू हो जाती है, बट आपको ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक छोटी सी चीज है, अपने साथ एक छोटा सा 1 यूरो कॉइन आप जरूर रखना, क्योंकि ट्रॉली में वो कॉइन इंसर्ट करते हैं तभी आपको वो ट्रॉली मिलती है। एयरपोर्ट्स पे भी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम काफ़ी होती है। अगर आपको ट्रॉली यूज़ करनी ही है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप 1 यूरो का कॉइन या 50 सेंट्स का कॉइन या फिर 2 यूरो का कॉइन अपने साथ लेकर आएँ साथ में, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे तो यहाँ पे आपको खुले कोई भी नहीं देगा, और वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब आपको ट्रॉली निकालनी होगी। लेकिन वैसे फिर भी काफी लोग प्रेफर करते हैं कि वो थोड़ा सा कैश अपने पास भी रखें, जो मुझे भी लगता है कि आपको थोड़ा सा कैश अपने पास रखना चाहिए। 100 यूरो से लेके आप 400 यूरो तक रख सकते हो। वो आई थिंक मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से आई थिंक इनफ होगा। तो अब जब आप जर्मनी आ जाते हो और एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे, यहाँ पे सारे एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट लैंड करोगे तो आपको घर पे भी इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, विच इज़ वेरी इजी, कनेक्ट करो और अच्छा वाईफाई होता है, अच्छे चलता है। राइट। बट इन केस आप एयरपोर्ट से बाहर जाओगे तो आपके पास इंटरनेट नहीं होगा। उस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इंडियन सिम पे ही हम लोगों ने इंटरनेशनल पैक लिया था, विच वॉज फॉर आई थिंक 1 हफ्ते का मैंने लिया था, और उसमें कुछ सर्टेन मिनट्स मिलते हैं और थोड़ा बहुत इंटरनेट का डेटा होता है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, इसलिए हमने किया था। और उसके बाद जब आप घर पहुंचोगे या थोड़ा सा सेटल हो जाओगे, उसके बाद आप नया सिम कार्ड ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
जरूरत नहीं पड़ेगी। So moving on to the next category, which is electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जब आप इंडिया से जर्मनी आओगे तो आपके पास आप फ़ोन लेकर आओगे या आप लैपटॉप लेकर आओगे या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जर्मनी में हमारे जैसे स्विच बोर्ड्स नहीं है। हाँ, यहाँ के स्विच बोर्ड्स डिफरेंट है। तो आपका जो भी इंडिया का गैजेट है उसका जो भी प्लग होगा वो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको अलग से एक यूनिवर्सल पिन लेकर आना है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप इंडिया से एटलीस्ट 2 या 3 पिन लेकर आओ, 2 या 3 अडेप्टर्स लेकर आओ जो एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पे वो चीज़ इंडिया में कितने का मिल जाएगा? आई थिंक इंडिया में 100 रुपये तक का भी मिल जाएगा, 50-100 रुपये 200 रुपये तक का मिल जाता है। और यहाँ पे आई थिंक वही सेम चीज़ आपको 20 यूरो 25 यूरो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2000 3000 2000-3000 के आसपास मिलेगा। तो वो आप इंडिया से लेकर आ सकते हो। मैं 5 साल हो गए मेरे को, और मैं 5 साल पहले एक लेकर आया था और मैं वही एक चला रहा हूँ अभी तक, और मेरा काम अच्छे से चल आपने रहा है। कहाँ से लिया था इंडिया में? मैंने इंडिया से लिया था ऐसी किसी लोकल दुकान से, और अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है। और अब अगली चीज़ है लैपटॉप्स। तो लैपटॉप आप जर्मनी से लो या इंडिया से लो, उनका प्राइस रेंज में इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। बस फर्क एक चीज का पड़ता है, जो उसका कीपैड है। जर्मनी से अगर आप लैपटॉप लोगे तो वो जर्मन लैंग्वेज वाला कीपैड होएगा, और अगर आप इंडिया से लोगे तो वो क्वाटी कीपैड होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इट्स जस्ट वो 3-4 कीज का डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जर्मन प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जर्मन कीबोर्ड यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से आके भी ले सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। बट अगर आपको प्राइस कंपेयर करना है तो प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हमने इंडिया से भी लैपटॉप लिया हुआ है, हमने यहाँ से भी लैपटॉप लिया हुआ है, इसलिए हमें ना पैसे में फर्क लग रहा है, बस कीबोर्ड का थोड़ा सा होता है, बट वी एडजस्ट विद इट। एग्जैक्टली। और लैपटॉप्स के अलावा जो फोन होते हैं, फोन में तो खैर कीबोर्ड का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। फोन के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाँ। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है फोन के प्राइसेस में। मैं रिकमेंड करूंगा, आप ऑलरेडी आप फोन और लैपटॉप्स तो खैर लेकर आओगे, बट अगर इनकेस अगर यहाँ पे आपका खो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि मेरे 2 फ़ोन ऑलरेडी एक पता नहीं ख़राब हो गए थे, तो मुझे यहाँ से 2 फ़ोन लेने पड़े, और मेरे हिसाब से आई थिंक वो प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर था। राइट। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं स्टाइलिंग टूल्स की, जैसे हेयर ड्रेसर, स्ट्रेटनर, कर्लर, ये सब भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। लेकिन बस ये है कि आपके बैग में ये जगह घेरेंगे थोड़ा सा। जैसे अगर आप बात करो कि फिलिप्स का कोई टूल है, फिलिप्स इज अ बेसिक ब्रांड जो आपको इंडिया में और यहाँ भी मिलती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500, 2000 से शुरू होता है। यहाँ पे भी स्टोर्स हैं जैसे वूलवर्थ, रॉसमान और बुडनी, डीएम। इन स्टोर्स में आपको ये वाले टूल्स इतने इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये कितने के मिल जाते हैं? 15 to 20 यूरो, और मे बी लिटिल मोर देन दैट। हाँ 25 यूरो तक के मिल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट प्राइस इज सिमिलर, इतना डिफरेंस नहीं है। ये एग्जैक्टली एज जैसे आपने बताया, जगह घिरता है वो बैग के अंदर, क्योंकि जब आप इतना सारा सामान लेकर आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करनी पड़ती हैं, और सोचना पड़ता है कि हम क्या क्या लेकर जाएं, क्या क्या छोड़ें। तो आप ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो, और क्योंकि यहाँ शायद इससे भी सस्ता आपको मिल सकता है। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे जो आयरन प्रेस होती है, आयरन प्रेस भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, वो हैवी भी तो होती और है, वो बहुत हैवी होगी, तो आपका वेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो चीज़। राइट, इजीली। और जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ही रहे हैं, हमारे इंडिया में क्रोमा ऐसे वाले जो स्टोर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इजीली अवेलेबल होते हैं, वैसे ही क्रोमा जैसा ही स्टोर यहाँ जर्मनी में, उसको हम कहते हैं सैटर्न। या आपके लिए अमेजोन भी अवेलेबल है, बट सैटर्न में आई फील की सामान थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हाँ एग्जैक्टली। और वही उससे थोड़ी सी चीपर चीज, उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको टेडी, वूलवर्थ ऐसी जगहों में आराम से मिल जाएंगे। हाँ थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, बट दे आर चीपर टू पॉकेट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज मेडिसिन। जब आप इनिशियली ज़्यादा सेटल्ड नहीं होते हो तो आपको ऐसे होता है कि यूज़ करना पड़ सकता है। बेसिक फर्स्ट एड किट होती है, जैसे प्रोसिन होता है, डिस्प्रिन होती है, पैरासिटामोल होता है। अगर आप मेरे जैसे हो जिसको एलर्जी हो जाती है तो आप एंटी एलर्जिक ला सकते हो। और आई थिंक मूव, विक्स, छोटा सा स्टीमर, ये छोटी छोटी चीजें ला सकते हो जो आपको लगता है कि कभी आपको हेडेक है, स्टमक में पेन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको लगता है जो आपको साल भर में हो सकती है और आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। और स्टीमर आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना वेरी ट्रिकी, और अगर मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा। बट ध्रुव ने थोड़े से आपो तक फार्मेसी के थोड़े चक्कर काटे थे, हमें यहाँ स्टीमर इतना इजीली नहीं मिला था। तो वो चीज़ आप इंडिया से ला सकते हो। अगर आप वो चीज़ रेगुलरली यूज़ करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टीमर इंडिया से लेकर आओ, राइट। क्योंकि इंडिया में इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, और
मतलब उससे काम अच्छे से हो जाता है। आप अपने हिसाब से एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स अपनी जरूरत की दवाइयाँ डाल के ला सकते हो, और अगर हो सके तो एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन भी बनवा लेना ताकि आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो केमिस्ट वाला दे सकता है, नॉर्मल डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस केमिस्ट से अगर आप प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे कि जो बिल होता है बेसिकली उसी से काम चल जाएगा। ओके। बट अगर आपकी कोई मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं, तब आप डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, क्योंकि वो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर कोई चेक करता है या कुछ पूछता है तो आप वो दिखा सकते हो। और मुझे लगता है जब आपको इधर आना है जर्मनी, उसके आने से कुछ टाइम पहले अपना एक बेसिक हेल्थ चेकअप करवा लेना, अपने आई साइट चेक करवाना, डेंटल केयर चेक करवा लेना। हाँ। क्योंकि यहाँ पे चश्मा बनवाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। हाँ, और डेंटिस्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल टूथ क्लीनिंग अगर हम बात करें, बेसिक टूथ क्लीनिंग ही यहाँ पे 100 यूरो 150 यूरो से स्टार्ट होती है। हाँ। और इंडिया में वो स्टार्टिंग रेंज ही आई थिंक 2000 है। हाँ, यहाँ पे काफी महंगी है, इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। राइट। जो यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपको पता होगा, डेंटिस्ट उसमें कवर नहीं होता। थोड़ी बहुत चीजें कवर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ चेकअप कराने जा रहे हो वो कवर होगा, बट अगर आपको क्लीनिंग करानी है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और एल्स आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो जो सिर्फ डेंटिस्ट के लिए होता है। राइट। और उसके अलावा जैसे स्पेक्स होते हैं, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो यहाँ पे भी आई थिंक इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी आप चेकअप करा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं अपना एक एक्स्ट्रा पेयर आप जरूर यहाँ पे लेकर आना। हाँ, एक्स्ट्रा पेयर एक जरूर लेकर आना, क्योंकि हो सकता है कि अगर इन केस अगर टूट गया है, कुछ हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है और आपको इतनी जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। जब मैं यहाँ पर जर्मनी आया था तो मैं भी 2 पेयर लेकर आया था। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लोथिंग। और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। हाँ। उसकी वजह से बैग में बहुत गड़बड़ होती है। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं ऐसे कपड़े लेकर आया था जो मैंने 5 साल में अभी तक नहीं पहने। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और जब आप इंडिया से जर्मनी आओगे तो आपको ऑब्वियसली लगेज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना। हम ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि क्लोथिंग में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि क्लोथिंग एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो इंडिया में भी हैं, फॉर एग्जाम्पल H&M, Zara। ये ऐसे स्टोर है जिनका प्राइस हर जगह स्टैंडर्ड है, सेम स्टैंडर्ड है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, आप यूरोप की किसी और, स्पेन, इटली, कहीं और जा रहे हो, इनके प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड रहते हैं। तो ऐसा क्या है जो अपने बैग में इनको क्लोथिंग के लिए रखना ही रखना चाहिए? आई थिंक फॉर्मल सूट आपको इंडिया से लेकर आना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्टार्टिंग रेंज 100 या 200 यूरोस के आसपास स्टार्टिंग रेंज होती है सूट्स की। आपको लगता है कि वो यूज़ होगा, आपके काम आएगा, तो आप ला सकते हो। तो जर्मनी के वेदर का क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी रहती है। हाँ। और इधर आपको ना लेयर करके कपड़े पहनने होते हैं। मतलब आप सबसे पहले एक थर्मल लेयर पहनते हो जिसे वार्मर कहते हैं, उसके ऊपर फिर आप एक हुडी या टी शर्ट पहनते हो। हाँ। उसके ऊपर फिर आप एक फाइनल लेयर पहनते हो जो एक कोट होता है या जैकेट होता है। हाँ। तो आई थिंक थर्मल आप इंडिया से 1 या 2 पेयर ला सकते हो, क्योंकि इंडिया में आई थिंक आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको थर्मल्स तो खैर यहाँ पे हर जगह मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे यूज़ इतना होता है। बट इनिशियली आप इंडिया से लेकर आ सकते हो, आप 2 पेयर रख सकते हो अपने साथ, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। अगर आप एक रेगुलर ब्रांड के बारे में सोच रहे हो जर्मनी आके, तो आप वूलवर्थ, प्राइमार्क ऐसे स्टोर्स पे जाके आराम से थर्मल्स ले सकते हो। अगर आपको कोई बहुत अच्छा ब्रांड चाहिए, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, तो आई विल से यूनिक्लो से अच्छा कुछ है ही नहीं विंटर वेयर के। और यूनिक्लो आई थिंक इंडिया में उसके प्राइजेस और यहाँ पे प्राइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। Absolutely same हमें है। इतना डिफरेंस पता नहीं चला। और बाकी आएंगे आपके कैजुअल वेयर, कंफर्ट वेयर जो आप घर में भी पहन सकते हो, सिंपल टी शर्ट और अ फ्यू पेयर ऑफ डेनिम्स। और रही बात विंटर्स की, आप थोड़े से एक आधे अच्छे स्वेटर्स लेके आना चाहते हो या कार्डिगन्स लाना चाहते हो तो वो ला सकते हो। हाँ, दिस इज माई एक्सपीरियंस कि अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हो और जर्मनी, आप ज्यादा मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे जब आप थोड़ा सा बाहर घूमोगे, जब आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, जब आप बहुत सारे स्टोर्स विजिट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की, और विच इज़ वेरी गुड। मतलब आपको इंडिया में स्वेटर्स की वैरायटी इतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये कोल्ड कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा बनाए जाते हैं, ज़्यादा वैरायटी होती है। और यार यहाँ की सर्दी ना बहुत अलग है, यहाँ की सर्दी बहुत एक्सट्रीम है, और यहाँ के कपड़े उन सर्दी को टैकल करने के लिए यहीं मिलेंगे। जैसे जैकेट्स, तो आई विल से बिग नो, इंडिया से आप मत लाओ। हाँ, अनटिल अनलेस वो यूनिक्लो की जैकेट है, आप मत लेकर आना, क्योंकि यूनिक्लो इंडिया में सेम जैकेट
जैकेट बनाता है जो यहाँ पे जर्मनी में बनाता है, बट यहाँ पे जर्मनी में आपको ज़्यादा ऑप्शंस वैरायटी मिलेगी। हाँ, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो आई थिंक जो जैकेट तो मत लेकर आना, लॉन्ग कोट्स मत लेकर आना, इसके अलावा बूट्स आप मत लेकर आना, जो लॉन्ग बूट्स होते हैं। अगर आप अलग से खरीदने जा रहे हो तो आप खरीदने मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगे, बहुत ईजिली मिल जाएंगे। और अगर हम जैकेट की प्राइसिंग की बात करें, जो मोटे वाले अच्छे जैकेट्स हैं जो आपको यहाँ काम आएंगे वो आपको इजीली स्टोर्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट Amazon पे मिल जाएंगे, वूलवर्थ पे मिल जाएंगे, Zalando पे मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टोर्स हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नाम जरूर बताऊंगी। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करते हैं, इन जैकेट्स का प्राइस रेंज स्टार्टिंग वुड बी 30 to 50 यूरो। और ये जाएगा तो आप 300 यूरो, 100 यूरो, 200 वो यूरो। तो बजट तो खैर कितना भी आप एक्सीड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग रेंज उनकी अच्छी खासी होती है, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। नो हैसल इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब आप लोगे तो बैग आपका बहुत ज़्यादा भर जाएगा और वो यहाँ आपके काम भी नहीं आएगी। आपकी ठंड उससे रुकेगी ही नहीं। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर आपको हुडीज या फिर अंदर पहनने के लिए जैसे स्वेट शर्ट्स होती हैं, वो रख सकते हो। स्वेटर्स ये आप रख सकते हो। हाँ, एक आधा रख सकते हो, बट अगेन कपड़ों में हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कपड़े हैं आप ला सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप कुछ नया मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे और आपका बैग भी थोड़ा खाली रहेगा, तो आप और चीज़ें बैग में ला सकते हो, जैसे कुछ खाने का आइटम ला सकते हो या कुछ और डाल के ला सकते हो, विच इज़ बेटर। राइट। और अगर आप कपड़ों की बातें कर रहे हैं तो हम जूतों की भी बात करते हैं। हाँ, जूतों का भी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आपको सस्ते ऑप्शंस भी मिलते हैं। हाँ, सस्ते ऑप्शंस भी मिलते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली और अच्छी वैरायटी में मिलता है। और जैसे अगर एक फॉर्मल शूज की आप बात करो, फॉर्मल शूज मैंने यहाँ पे देखा है 15 से 20 यूरो में उसका प्राइस रेंज शुरू हो जाता है। हाँ, वो फॉर्मल शूज की रेंज है और वही रेंज आपको इंडिया में भी मिलेगी, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ से खरीद लो, बैग में जगह थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। और शूज आई विल से कि टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल हील्स या अनकंफर्टेबल फ्लैट्स यहाँ पहन ही नहीं सकते हो। हाँ, आप रख सकते हो, लेकिन एक आधे जो आपके स्पेसिफिक आउटफिट के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ऑलमोस्ट 90-95% लोग यहाँ पे शूज पहनते हैं बाहर। यहाँ पे आपको चप्पलों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्लिपर्स ला सकते हो जो आप घर में ही पहनोगे, सिर्फ घर में पहनोगे, क्योंकि ठंड में विंटर्स में आप बाहर नहीं पहनने वाले, वो सिर्फ गर्मियों में काम आएंगे। और इसके अलावा सैंडल्स भी इतने काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप समर्स में ही पहनोगे, विंटर्स में आप सिर्फ और सिर्फ शूज पहनोगे या फिर आप बूट्स पहनोगे। लेकिन अगर आप इंडिया में एक अच्छे कंफर्टेबल रनिंग या वॉकिंग शूज खरीदते हो जिनका बजट से सपोज 10,000 रुपीज है, तो मैं तो बोलूंगी आप मत खरीदो। हाँ, क्योंकि आपको वो 10,000 रुपीज के शूज यहाँ पे आई एम श्योर कि वो डिस्काउंट में आपको सस्ते भी मिल सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने देखा है यहाँ पे शूज पे काफी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं यूजुअली। और यहाँ पे जब ब्लैक फ्राइडे होता है, जिन लोगों को पता है ब्लैक फ्राइडे के बारे में, यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट लगता है, बहुत अच्छी सेल होती है ब्लैक फ्राइडे पे। चीज़ें 70% तक 80% तक जाती हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग क्रेजी हो जाते हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है, तो आप वो भी देख सकते हो। और एक छोटी सी चीज है, आप आई थिंक आप लोगों को फेस्टिव वेयर अपने बैग में रखना चाहिए कि आगे दिवाली है या ईद है, कुछ भी त्योहार है जो आप अपने घर में मनाते हो, चाहे आपको लग रहा है फ्रेंड्स नहीं है, बट जब आप दूसरी कंट्री जाओगे आपको मिलेंगे अपने कम्युनिटी वाले लोग, और तब लगेगा कि क्या मैं शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, आई शुड हैव अ कुर्ता। मेरे साथ यही हुआ था, मैं नहीं लेकर आया था शायद इतने, आई थिंक ट्रेडिशनल क्लोथ्स में नहीं लेकर आया था। और यहाँ पे जब दिवाली होती है या फिर जब होली होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ पहनते हो। और एक आप रख सकते हो, डिपेंड करता है आपको 2 रखने हैं 3 रखने हैं, बट आपके बैग में जगह है वो डिपेंड करता है, बट एक आप एटलीस्ट रख के ला सकते हो। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक है यूटेंसिल्स, हम लोगों के बर्तन, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही बर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जैसे फॉर इंडियन कुकिंग हम लोग काफ़ी अलग बर्तन यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो भी यूटेंसिल्स लोगे वो इंडक्शन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैस ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होती है। वो तभी यूज़ होती है कि अगर आपका अपना घर है, या फिर बहुत कम यूज़ होती है, यहाँ पे सब इंडक्शन पे होता है। दूसरी चीज़ आई थिंक यहाँ पे आपके नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कंफ्यूजिंग है हम लोगों के लिए भी, हम लोगों को अब पता चला है, हमें इतना टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए, हम लोगों को अभी भी इस चीज़ को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास बर्तनों की कमी है, और जब हम बाहर यहाँ पे बर्तन लेने जाते हैं हम लोगों को बर्तन नहीं मिलते।
तो हमें समझ नहीं आता हमें कौन सा बर्तन लेना चाहिए, कभी हमारा खाना चिपक रहा है, कभी वो नॉन स्टिक पैन खराब हो रहा है। तो फर्स्ट एसेंशियल विच हैज टू बी इन योर बैग इज अ प्रेशर कुकर। यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर नहीं मिलने वाला है, मिलेगा इंडियन स्टोर में, बट वो बहुत महंगा होगा। बहुत महंगा होगा। तो प्रेशर कुकर तो आप लेकर आना। आई थिंक 3.5 लीटर का प्रेशर कुकर इज इनफ। ज्यादा बड़ा कुकर लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छोटा भी मत लाना। बीच का जो साइज होता है आई थिंक 3.5 लीटर्स होता है वो, जो हम सबके घर पे होता है। मैं लेकर आया था, मेरा अभी तक वो कुकर चल रहा है और बहुत अच्छा से चल रहा है। राइट। इसके अलावा क्या? कढ़ाई। उसके अलावा आप एक कढ़ाई ला सकते हो। हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हम लोग नॉन स्टिक इतना यूज नहीं करते हैं, हम लोग ज्यादातर स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोग नॉन स्टिक यूज करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको 7 यूरो से स्टार्ट होता है और 30 यूरो तक आपको नॉन स्टिक पैन्स, कढ़ाइयाँ भी इजीली मिल जाती हैं। हाँ, पर कढ़ाइयाँ थोड़ी सी महंगी मिलती है। आई थिंक 30 यूरो से 50 तक मिल जाएंगी, बट आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है और बहुत सस्ता मिलता है। एग्जैक्टली। तो आप वो ला सकते हो। हम लोग इंडिया से कुकर लेकर आए हैं, कढ़ाई लेकर आए हैं अभी तक, और एक तवा लेकर आए हैं। हाँ, हम लोगों ने रिसेंटली अभी एक तवा खरीदा था जो हनी कॉम वाला था। आई थिंक जिन लोगों को पता है उनको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता, हनी कॉम बेसिकली एक स्टेनलेस स्टील तवा होता है, स्टेनलेस स्टील पैन होता है, उसके ऊपर एक हनी कॉम का एक टेक्सचर होता है। इट इज नॉट नॉन स्टिक, वो नॉन स्टिक नहीं होता है। पता नहीं वो क्या टेक्नोलॉजी है, उस पर खाना चिपकता नहीं है बिल्कुल। राइट। तो हम वो तवा लेकर आए थे, वो हमें बहुत सस्ता मिला था इंडिया में। आई थिंक वो कितना 1500 रुपए या 2000 का था। हाँ। और वही सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी 15,000 रुपए की। हमने लास्ट जो देखी थी, मतलब 100 यूरो तो मिनिमम हमने देखा था। हमारे हिसाब से एसेंशियल विल बी एक छोटी कढ़ाई, एक छोटा कुकर, और अगर आपको लगता है आपको तवा चाहिए तो आप तवा भी लेकर आओ। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चाय लवर्स, छन्नी जरूर लेके आना, यहाँ नहीं मिलती है। हाँ, छलनी यहाँ पे मिलती है, बट उस छलनी के जो होल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो छलनी का फिर वो कोई पॉइंट ही नहीं रहता। कितनी बार ऐसा था शुरू में ध्रुव और मैं उस बड़ी वाली छन्नी से चाय पी रहे हैं, इन द एंड वी हैव ऑल दैट चाय पत्ती, वो सारी नीचे कप में आ जाती है, तो कोई पॉइंट नहीं है, बट छलनी जरूर है। राइट। तो और उसके अलावा अगर आप तवा नहीं लाना चाहते तो तवा के अलावा आप एक पैन ला सकते हो, विच इज़ ऑल्सो हनी कोम। उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। उसमें आपका ऑमलेट, उसमें आपकी रोटी, उसमें सब कुछ बन जाता है। जी। तो ये एसेंशियल्स थे स्टूडेंट्स के लिए। अदर देन दैट, जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, जो स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं, आई विल से अगर आप लोगों को डोसा, साउथ इंडियन, इडली, ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप इडली मेकर जरूर लेके आना, क्योंकि पिछली बार मैं इडली मेकर लेकर आई थी। एग्जैक्टली। जिनके अलावा जो हमने चीज़ें बोली वो तो आप लाए, और उसके अलावा अगर आपको कोई एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। बट कुकर और कढ़ाई के अलावा यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं। वो तो फिर आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। आई रिमेम्बर हम जब पिछली बार अपने बैग में कुकर डाल के लेके आ रहे थे, हमने पूरा उसको अनबॉक्स करा, उस पे से पन्नी हटाई, कुकर के अंदर हमने अपने कपड़े स्टफ करे ताकि जगह बन जाए बैग में। हाँ, एग्जैक्टली। चलो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक। अब जब बर्तन की बात हो रही है तो खाने की भी बात कर लेते हैं। हाँ, जो खाना बेसिकली जब आप यहाँ पर जब आप नए आते हो, जब आप फर्स्ट डे लैंड करोगे, या जब आपको 1-2 दिन हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रॉसरी मार्केट का, सुपर मार्केट का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इन द मीन टाइम आपको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो आई थिंक आप पैक्ड फूड ला सकते हो जो रेडी टू ईट होते हैं। मैं जब लेकर आया था, मैं 2 या 3 दिन के लिए लेकर आया था, तो मैं 6 या 7 पैकेट लेकर आया था। फॉर एग्जांपल जैसे दाल मखनी ला सकते हो, या फिर शाही पनीर ला सकते हो, जो MTR के जो रेडी टू ईट होते हैं, वो आपको थोड़ी सी हेल्प करते हैं जब आपके पास कुछ होता नहीं है खाने का, जब आपको फटाफट कुछ खाना है या भूख लग रही है, तो आप वो चीज़ खा सकते हो। पैक्ड फूड आपकी कंप्लीटली प्रेफरेंस है, बट इसके अलावा आई विल से अपने मसाले जरूर लेके आना। हाँ। मसाले यहाँ पे बहुत आसानी से भी नहीं मिलते हैं, इंडियन स्टोर में जरूर मिलते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी जर्मन ग्रोसरी स्टोर्स है जिनका नाम है रेवर, जिसको हम लोग रेवे बुलाते हैं, लिडिल है, एडिका है, यहाँ पे आपको हल्दी भी मिल जाती है, नमक मिल जाता है, मिर्ची मिल जाती है। मैंने काफी सारे ऐसे मसाले देखे हैं, जैसे कि सैफरन मिलता है, दालचीनी मिलती है, लेकिन थोड़े से प्राइजी होते हैं वो, जैसे 1 यूरो से शुरू होते हैं 3 यूरो तक, और वो छोटा सा एक पैकेट होता है। अगर आप इंडिया से लेके आओगे, इंडिया में तो हमें सस्ते भी मिलते हैं और ज्यादा भी मिलते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन स्टोर है, जो हम लोगों ने उसके बारे में वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो देख लेना, ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है, और प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट कैसी होती है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ आप नहीं लाना चाहते, तो यहाँ पे इंडियन स्टोर पे थिंक सब कुछ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैगी, नमकीन, बिस्किट,
बिस्किट्स और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम सिर्फ इंडिया में खाते हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन वही बात है, अगर कोई स्टूडेंट उसको कंपेयर करेगा, आपको मैगी यहाँ पे 1.5 यूरो या 2 यूरो की मिलेगी, वो 10-20 रुपए की मैगी। मैं तो बोलूंगी आप ये थोड़ा सा स्नैकिंग का सामान लेके आ सकते हो। अगर आपकी फ्लाइट सैटरडे इवनिंग को लैंड होती है, संडे लैंड होते हो, तो सब कुछ बंद है। संडे यहाँ पे सब बंद होता है, संडे सब बंद होता है, तो उस हिसाब से फिर आप थोड़ा सा उसको प्लान कर सकते हो। राइट। तो हम लोग इंडिया से अभी तक, मुझे 2 साल हो गए, ध्रुव को उससे ज्यादा वक्त हो गया है। अभी तक हम शायद यही मसाले लाए होंगे घर से पिसवा के, विच इज कोरिएंडर मसाला, हाँ, और लाल मिर्च, गरम मसाला, हाँ। आई थिंक ये बेसिक मसाले हैं जो आप ला सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाले रखने हैं। मतलब डब्बा भर के मसाले मत रखना। कोरिएंडर, लाल मिर्च और गरम मसाला आप थोड़ा थोड़ा रख सकते हो। और मैं तो बोलूंगी अगर आप ला सकते हो तो आप 1-2 किलो या फिर थोड़ा सा घी लेके आओ। हाँ, घी आप ला सकते हो। जैसे घी यहाँ पे भी मिलता है, अगेन अगर आप इंडिया से लेकर आओगे तो थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा फिर। बट यहाँ पे मिलता है, इंडियन स्टोर पे घी मिलता है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि यहाँ जर्मन सुपरमार्केट्स में एक बटर है, मैरीगोल्ड बटर, आप उसको यहाँ पे मेल्ट करो, उसको आप हीट करते हो तो वो घी की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को इंडिया से थोड़ा सा घी लेके आना है, आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर प्राइस रेंज दूं तो यहाँ पे इंडियन स्टोर पे घी आपको मिलेगा आई थिंक 15 यूरो के आसपास, जो कि 1 किलो होता है। आप इंडिया से ऑब्वियसली आप सस्ता मिल सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक था हमारा कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज। इंडिया से मैं तो बोलूँगा सिर्फ एक टूथब्रश ले आओ, वो भी मत लाओ, वो भी यहाँ पे मिलता है। आप सिर्फ वो चीज़ लेकर आना जो बहुत बेसिक होती है। जैसे कि अगर आप लैंड कर रहे हो यहाँ पे और आपका 1 महीने का काम चल जाए, वो आई थिंक इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हर चीज़ मिलती है। जब आप जाओगे यहाँ पे ड्रग स्टोर में, आप देखोगे कि यहाँ पे वैरायटी ही वैरायटी है और आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या लेना है। यहाँ पे लोग सोप्स नहीं यूज करते, यहाँ पे शार जेल का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है। शार जेल की स्टार्टिंग प्राइस ही 75 सेंट है, एक अच्छी खासी बड़ी बॉटल की। और टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये भी आपको बहुत इजीली इतने ही प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। 1-1 यूरो में ही आपको मिल जाता है सब, बहुत आराम से मिल जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी लोशन और क्रीम, सब कुछ मिलता है जो आप सोच सकते हो चीज़ मिलती है। हम लोग इंडिया से आज तक कभी कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, हम लोग यहीं से लेते हैं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ से लेके इंडिया भी लेके जाते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। और इतनी वैरायटी है ना, आप लोग देख के पागल हो जाओगे। हम लोग कितनी बार अभी भी स्टोर्स में बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं। हम तो अभी तक हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि हम अभी तक यूज़ ही नहीं करते हैं कुछ। इतनी सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, हम पागल हो जाते हैं सच में। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेशनरी। स्टेशनरी भी आई थिंक आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है विच इज़ और अच्छे खासे प्राइस में मिल जाता है। बहुत सस्ता होता है यहाँ पे। पेन, नोट पैड्स, कुछ भी जो आप इन सब का भी प्राइसिंग रेंज हार्डली 1 यूरो है। और नोटबुक तो मत लाना, अगर एक पेन कैरी करना है तो वो कर लो। हाँ, एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप जो आपके जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ ला सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि हमें अभी तक अपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ी है। इफ यू वांट, आप उनकी कॉपीज जरूर ला सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने मुझसे मेरे 12th का सर्टिफिकेट या 12th क्लास का कोई सर्टिफिकेट मांगा हो, मार्कशीट मांगी हो, या कॉलेज का कोई डिग्री सर्टिफिकेट मांगा हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लाना चाहो तो आप ला सकते हो, बट ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मत लेकर आना। और ओरिजिनल अगर आप घर छोड़ सकते हो तो वो भी बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा सेफ रहेगा। Exactly. और एक कॉपी ले आना सबकी, वो इनफ रहेगी। और बाकी पासपोर्ट तो आप खैर लेकर आओगे। तो यही था फिर आज का वीडियो। हमारे हिसाब से आपके बैग के एसेंशियल्स यही है, इससे ज्यादा या इससे कम हमें नहीं लगता और कुछ जरूरत है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है, हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम फटाफट से वी गेट बैक टू यू। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। राइट। और वी होप आप लोगों को ये काफ़ी यूजफुल लगेगा। अगर आपको ऐसे ही कुछ सिमिलर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में अपने आइडियाज जरूर बताना। ये भी हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर का आइडिया था, तो हमें लगा ये बहुत जरूरी है। हमें भी बहुत ट्रबल हुआ था अपने टाइम पे बैग पैक करते हुए। तो आई एम श्योर आपकी जरूर इससे मदद होगी। एग्जैक्टली। हम बस ये चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं जर्मनी, अगर आप आना चाहते हो, रिलोकेट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, क्योंकि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं जैसा आपने बोला। और हम लोगों को पता है कि ये बहुत ट्रबल होता है, बहुत बैक ऑफ माइंड चल रहा होता है कि क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। आप लोग सब कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हो, बैग का वेट देख रहे होते हो, आपका अपना बजट भी होता है, आपको कितना स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है। आई होप इस वीडियो से आपको मदद होए बस। हाँ, बस मेरी तरफ से यही टिप है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि अगर कुछ इनकेस छूटता भी है अगर, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो बस फिर इसी नोट पे हम ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।
हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमको फटाफट से फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं जर्मनी में, जल्दी आ जाओ। बाय गाइस। Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be